हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान दर्शन चैनल का साथ देने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हम भारतीय इतिहास हमने शुरू करा है और हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, जो एक ही नाम है, वो कंप्लीट करा चुके हैं, जिसकी 5-6 वीडियो प्लेलिस्ट में है। जिसने नहीं देखी हो वो जाके देख लें, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक वैदिक सभ्यता शुरू कर रहे हैं। उससे पहले हम वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि वैदिक सभ्यता, वैदिक काल जो है, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, जिसे 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना गया है, और उत्तर वैदिक काल, जिसे 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि मैक्स मूलर जो थे, उन्होंने आर्यों का मूल निवास किस स्थान को माना है, तो क्या आंसर रहेगा? मध्य एशिया को माना है। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में निवास करने लगे थे। जैसे कि अब हम ऋग्वैदिक काल के बारे में बता रहे हैं। ऋग्वैदिक आर्य कई छोटी छोटी कबीलों में बटे हुए थे। ऋग्वैदिक साहित्य में कबीले को जन कहा जाता था। ये पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक साहित्य में कबीले को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जन कहते हैं। कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था, जो वहाँ का शासक था। और सबसे छोटी राजनीतिक इकाई को कुल या परिवार कहते थे। कई कुल मिलकर ग्राम बनते थे, जिसका प्रधान ग्रामीणी होता था। और जो ऋग्वैदिक वैदिक काल में जो परिवार था, वह पितृसत्तात्मक था। समाज में वर्ण व्यवस्था जो थी, कर्म पर आधारित थी। ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो क्या आंसर है? कर्म पर आधारित थी। और जैसे कि ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में किस देवता को अधिक महत्व दिया जाता था? इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर, मतलब किले को तोड़ने वाला, कहा जाता था। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर। पुरंदर की उपाधि दी गई है इंद्र को, और उसे किले को तोड़ने वाला। पुरंदर का अर्थ क्या है? किले को तोड़ने वाला। ऋग्वेद में उसके लिए 250 सूक्त हैं, मतलब दोहे हैं। और अब उत्तर वैदिक काल के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहे हैं। नंबर 1 है, उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना थी। इस काल में राजा का बहुत महत्व था, क्योंकि उसका पद जो था वह वंशानुगत था। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, जैसे कि वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक परिवार होते थे। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित थी, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में तो कर्म के बदले जाति पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था, लेकिन वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। इसमें इस डिफरेंस का ध्यान रखना कि वैदिक काल में तो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी उत्तर वैदिक काल में, जबकि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। वैदिक काल में हमने आपको बताया कि स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। इस समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा, पुनर्विवाह का प्रचलन था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें धन संबंधी तथा किसी प्रकार की राजनीति का अधिकार नहीं था। ये अंतर पूछा जाता है एग्जामों में कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर कीजिए। तो एक तो स्त्रियों का नंबर 1 पॉइंट, तो स्त्रियों की देख वो स्थिति के बारे में क्लियर कर देना कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। वहाँ वर्ण पुनर्विवाह, विधवा विवाह प्रचलन था, जबकि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में उन्हें धन संबंधी तथा किसी प्रकार का कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। और इस एक अंतर ये है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। और जो धार्मिक तथा यज्ञ कर्म कांडों में जटिलता पाई जाती है उत्तर वैदिक काल में।
और लोहे की प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है 1000 ईस्वी पूर्व उत्तर प्रदेश की अंतररंजीखेड़ा नामक स्थान पर मिला था। अब कुछ जो दर्शन है और उनकी रचयिता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे शाक्य दर्शन की रचयिता कौन है, तो क्या आंसर है कपिल। योग दर्शन की पतंजलि, न्याय दर्शन की गौतम, पूर्व मीमांसा की रचयिता कौन है, जैमिनी, उत्तर मीमांसा की वादरायण। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, पूर्व मीमांसा की तो जैमिनी है और उत्तर मीमांसा की वादरायण है। ठीक। अब हम आपको वैदिक साहित्य के बारे में बताते हैं। ये जो वेदों की संख्या कितनी थी, 4 होते थे हमारे वैदिक काल में। जो वैदिक क्या हमारे वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। नंबर 1 ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद ये प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित होता है। यदि पेपरों में पूछ लिया जाए कि गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, तो ये सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है। नहीं, गायत्री नहीं, सावित्री को संबोधित है। सामवेद, इसमें मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। और जो ये भी पूछा जाता है कि हमारे जो भारतीय संगीत का मूल प्रधान वेद कौन सा है, तो हमारा क्या संगीत से संबंधित कौन है, सामवेद। यजुर्वेद यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद्य और पद्य दोनों में की गई है। यजुर्वेद की यह मूलतः कर्म कांडों से प्रधान ग्रंथ है। और अथर्ववेद, इसमें ब्रह्मा ज्ञान, औषधि मतलब आयुर्वेद से संबंधित है, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि से संबंधित कौन सा वेद है, हमारा अथर्ववेद। ऋग्वेद की संख्या कितनी है, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ये प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सामवेद यह संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद यह गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना की गई है। और अथर्ववेद ये आयुर्वेद, औषधि वगैरह और जादू टोना टोटका से संबंधित है। और अब हम आपको वैदिक सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। नंबर 1 है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसी थी? आंसर है सप्त सिंधु प्रदेश में। आंसर क्या है इसका, सप्त सिंधु प्रदेश में। ठीक है। नंबर 2, ऋग्वेद काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? आंसर है इंद्र। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो ये तो आप सभी को भी पता होगा, सरस्वती ही नदी है। ठीक है, सरस्वती। ऋग्वेद आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेद जो आर्य थे वे किसकी पूजा करते थे? एक मिनट। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेद में प्रकृति की पूजा होती थी। ऋग्वेद की 10वीं मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? किसका मिलता है 10वें मंडल में पहली बार उल्लेख? शूद्र का। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? बताइए आप सभी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करो कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। वैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न
निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बताया हमने आपको? ऋग्वेद। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? बताइए, हमने आपको अभी बताया था। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? हमने आपको बताया था यजुर्वेद। अब है उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? प्रजापति। ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो इसमें ही तांबा की खोज की थी। ठीक है। और ये हमने आपको बताया था, इसमें मिस प्रिंट आ गया है। इसमें ये वाला क्वेश्चन है कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है जैन और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध धर्म टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। जैन धर्म की प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ठीक है। यही संस्थापक भी थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को ये पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो कौन है? महावीर स्वामी। और इसका है जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन किया जाता था। ये त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया है। ये 5 महाव्रत कौन से हैं? पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जैन धर्म के 5 महाव्रतों के नाम लिखिए। क्या है? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है। इनका ध्यान रखना। त्रिरत्न कौन से हैं जैन धर्म के? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। और जैन धर्म की 5 महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें से 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के थे और अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा है। ठीक है। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। अब हम आपको जैन धर्म की क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, इसमें पेपरों में इनमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के में अंतर बताइए, तो इसको भी आप ज़रा ध्यान से देख लेना। हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ा रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। नंबर 1 क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक? अभी आपको हमने बताया था कि महावीर को माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। कौन थे? कि महावीर ही थे। पार्श्वनाथ और द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? अभी हमने आपको बताया था ब्रह्मचर्य। ठीक है। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सभी हैं ये चारों, तीन ही तो है त्रिरत्न। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी को पता होगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर है वैशाली विहार में हुआ था। अच्छा, ठीक है, वैशाली विहार में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है। अब वो इसका 6 नंबर क्वेश्चन है, सायदवाद किस धर्म की दर्शन का मूल आधार है? इसका आंसर है जैन धर्म की
दर्शन का मूल आधार है। ठीक है। नंबर 7, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आंसर है पाटलिपुत्र में। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? आंसर है प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है पेपरों में कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग किया था उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है महाविनिष्क्रमण। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। ठीक है। नंबर 11 जो क्वेश्चन है वो मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा, हम आपको बता देते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर है बोध गया निरंजना नदी की तट से हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आंसर है सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं, बताओ। ये तो वो तो जैन धर्म के थे त्रिरत्न, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों ही हैं। इसका आंसर है ये सभी, बौद्ध, धर्म और संघ। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? आंसर है पाली भाषा में। ये ध्यान रखना, महावीर स्वामी ने तो प्राकृत भाषा में दिए थे और महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। ठीक है ना। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृत भाषा में। और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। यदि आप नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, उसका नाम है मगध का उत्कर्ष और यूनानी आक्रमण।